दोस्तों, आजकल मैं आपसे जो बात कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ फ़िल्म इंडस्ट्री के उन लोगों की, उन शख्सियतों की, जिन्होंने पर्दे पे अपने-अपने समय पे धमाल मचाया। अपनी खूबसूरती से, अपने हुनर से उन्होंने एक जगह बनाई और दर्शकों के बीच में लोकप्रिय हुए। और इतना ही नहीं, उन्होंने हिंदी सिनेमा को भी बहुत कुछ दिया। ऐसे ही एक नृत्यांगना हुई हैं मधुमती। मधुमती गुजरे ज़माने के बॉलीवुड की भूली-बिसरी वो लौ है, जिसने फ्लोर पर आग लगा दी थी। चाहे क्लासिकल हो या कैबरे, हर नृत्य को वो बेहद संजीदगी से और बेहद शार्पनेस के साथ प्रस्तुत करती थी। वह बैकग्राउंड का शोर नहीं थी, वह एक लय थी, एक मोड़ थी, जैसे तालियों से पहले छा जाने वाला सन्नाटा। बात कर रहे हैं हम नृत्यांगना मधुमती की, जिसका जन्म हुटाक्सी रिपोर्टर के रूप में हुआ। वह फ्रेम में मौजूद एक डांसर नहीं थी, वह खुद एक फ्रेम थी। 60 और 70 के दशक में बॉलीवुड के शानदार ग्लैमर में वह रेशम में बिजली की तरह चलती थी। मधुमती ने ये रात फिर न आएगी में हेलन के साथ कदम से कदम मिलाकर डांस किया। ये दोनों इंडस्ट्री में एक दुर्लभ उपलब्धियां थी, जिनका कोई तोड़ नहीं था। उन्होंने पगला कहीं का में एक कामुक गीत के साथ स्क्रीन पर धूम मचा दी थी, और यहाँ तक कि फूल और पत्थर में भी, जहाँ स्वर कठोर और नाजुक दोनों थे, वहाँ भी उन्होंने सिनेमाई मोड़ के अपने ब्रांड के साथ काम किया। मधुमती का जन्म 1938 में महाराष्ट्र के पास एक सुदूर गांव में हुआ था। उन्होंने 1957 में एक मराठी फिल्म में नर्तकी के रूप से अपनी शुरुआत की थी। मधुमती की शादी 19 साल की कम उम्र में मनोहर दीपक से हुई थी। उन्होंने 1960 के दशक में पंजाबी, मराठी, हिंदी, भोजपुरी और दक्षिण भारतीय फिल्मों में नृत्य करके खुद को व्यस्त रखा और बहुत फेमस हुई। उनकी नृत्य क्षमताओं और रूप रंग के संदर्भ में उनकी तुलना अक्सर नर्तकी हेलन से की जाती थी। चरस से लेकर आखिर तक उनकी फिल्मोग्राफी जो है, शैली हॉपिंग बहुमुखी प्रतिभा से चमकती रही। एक्शन, थ्रिलर, सामाजिक नाटक, संगीतमय कहानियों के समेत मधुमती ने सभी में अपनी छाप छोड़ी। फिर अमर अकबर एंथोनी जो 1977 में आई थी, जो उनकी अंतिम फिल्म थी। शांत, त्वरित, उत्तम दर्जे की ये नृत्यांगना थी। फिल्मों से उन्होंने कोई विदाई यात्रा नहीं की, बस पर्दा कर दिया। उन्होंने 1977 में नृत्य छोड़ दिया और 2001 में दोबारा से वापसी की, लेकिन उन्होंने सितारों को बनाना बंद नहीं किया। रिटायरमेंट के बाद वह गुरु बन गई। अपने पति दीपक मनोहर के साथ उन्होंने अभिनय और नृत्य अकेडमी खोली। न केवल एक स्टूडियो, बल्कि भविष्य के आइकॉन के लिए एक फिनिशिंग स्कूल उन्होंने बनाया। अक्षय कुमार, गोविंदा, तब्बू, जी हाँ, बॉलीवुड के सबसे चमकीले सितारे उनकी चौकस अडिग निगाहों के नीचे ही प्रशिक्षित हुए हैं। इन लोगों को, इन सभी कलाकारों को मधुमती जी ने सिखाया है। 2002 में अपने पति के निधन के बाद वह अब मुंबई में मधुमती नृत्य अकादमी चलाकर अपना जीवन व्यतीत कर रही हैं। उन्होंने केवल नृत्य निर्देशन ही नहीं किया, उन्होंने कैरियर्स को कोरियोग्राफ किया है। मधुमती ने कभी स्टारडम का पीछा नहीं किया, उन्होंने इसे आकार दिया है, और ये कहीं अधिक दुर्लभ है, कहीं अधिक शक्तिशाली है, कहीं अधिक अविस्मरणीय है। तो मधुमती जैसी नृत्यांगना ने हमारे आज के जो बॉलीवुड के प्रमुख सितारे हैं, उनको चमकाने का, उनके कैरियर को कोरियोग्राफ करने का जो काम किया, इसी तरह से उन्होंने अपने नृत्य को, अपनी क्षमताओं को भी वो पहले पर्दे पे बहुत ही प्रेरक तरीके से, बहुत ही उत्तेजित तरीके से उन्होंने रखा और सबके दिलों में बस गईं। खूबसूरत तो वो थी ही, और हेलन जैसी नृत्यांगना से उनकी तुलना आप सोचिए कि क्या बात है। तो ऐसे ही कोई और भी हस्तियाँ हैं जिन्होंने फ़िल्मों में अपने-अपने मुकाम हासिल किए हैं, अपना योगदान दिया है और हिंदी सिनेमा को समृद्ध बनाया है। तो किसी और एक कहानी के साथ मैं फिर अगले एपिसोड में आपसे मिलूँगा।